नमस्ते आदरणीय सभी साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण। आज 30वां दिन में हम अभी तक जो पिछले 29 दिन किए ये सबको समराइज करेंगे और जो जो किए हैं ये सबको भी रिवाइज भी करेंगे। तो आइए, आदरणीय साधक गण एवं प्रिय जागरूक सभी दर्शक गण, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो कि अक्सर करता हूं ना सेशन की शुरुआत। यदि आपको एक ऐसा शत्रु मिल जाए जो कभी दिखाई न दे लेकिन आपकी नींद छीन ले, जो आपकी ऊर्जा को चुरा ले, आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज का आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज का दिन केवल एक और योग सत्र नहीं है, आज केवल डे 30 नहीं है जहां हम ट्रांसेंड टू थ्राइव की अंतिम दिवस में हैं, 7वें श्रृंखला का 30वां दिन में नहीं है। आज केवल यह एक अंतिम दिन नहीं है, यह एक यात्रा का पड़ाव है, एक ऐसी यात्रा जिसका आरंभ हमने 30 दिन पहले किया था। 30 दिन पहले हमने एक प्रश्न पूछा था, याद है? क्या स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति है? और आज 30 दिनों बाद हम एक ऐसे और प्रश्न पूछते हैं, क्या केवल स्वस्थ होना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? उत्तर है नहीं। स्वस्थ होना तो प्रारंभ है, उत्कर्ष थ्राइविंग लक्ष्य है। और यही कारण है कि आज का शीर्षक फ्रॉम हीलिंग टू थ्राइविंग, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल बीमारी से बचना नहीं है। जीवन का उद्देश्य तो है ऊर्जावान बनना, जागरूक बनना, उद्देश्य पूर्ण बनना, आनंद पूर्ण बनना, उत्कृष्ट बनना। हीलिंग और थ्राइविंग में अंतर जानते हैं? कुछ लोग हीलिंग चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग थ्राइविंग तक पहुंचते हैं। हीलिंग दर्द कम करता है, थ्राइविंग हमारी क्षमता को बढ़ाता है। हीलिंग रोग प्रबंधन करता है, जबकि थ्राइविंग हमारे जीवन में उत्कृष्टता लाता है, एक्सेलेंसी लाता है। हीलिंग सामान्य स्थिति में लौटाता है, थ्राइविंग अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाता है। इसलिए याद रखिएगा, हेल्थ इज नॉट द डेस्टिनेशन, हेल्थ इज द फाउंडेशन। पिछले 29 दिनों की यात्रा आइए पीछे मुड़कर जरा देख लें। हमने सीखा होलिस्टिक हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, इम्यूनिटी इनहैंसमेंट, पोस्चरल अलाइनमेंट, ओबेसिटी मैनेजमेंट, डायबिटीज कंट्रोल, थायराइड हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, स्ट्रोक प्रिवेंशन, लंग हेल्थ, गट इंटेलिजेंस, स्पाइन हेल्थ, अर्थराइटिस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट, इमोशनल वेलनेस, कॉग्निटिव ब्रिलियंस, डिजिटल डिटॉक्स, और कल हमने सीखा था सेलुलर लॉन्गेविटी। और इन सभी विषयों के पीछे एक मात्र ही संदेश था साथियों, हमारे शरीर और मन अलग नहीं है। माइंड बॉडी मास्टरी क्या है जानते हैं? यही आज का मुख्य विषय है, माइंड बॉडी मास्टरी फॉर एलिवेटेड लिविंग। आज 30वां दिन में हम यही जानेंगे, द अल्टीमेट जर्नी फ्रॉम सर्वाइवल टू सिग्निफिकेंस, फ्रॉम डिजीज मैनेजमेंट टू ह्यूमन एक्सेलेंस। यानी अपने साधारण जीवन से उत्कर्षमय जीवन की ओर कैसे यात्रा कर सकते हैं। अपने शरीर, मन, भावनाओं और चेतनाओं का यह समग्र रूपांतरण होने वाला है। साथियों, हमने पिछले 29 दिन में काफी कुछ सीखा और मास्टरी, आज माइंड बॉडी मास्टरी जानने जा रहे हैं ना। तो मास्टरी का अर्थ पहले जान लीजिए, यह कंट्रोल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है।
सप्रेशन नहीं है, अलाइनमेंट है। फोर्स नहीं, अवेयरनेस है। मास्टर बॉडी मास्टरी, माइंड बॉडी मास्टरी का अर्थ है अपने शरीर, मन, भावनाओं और व्यवहार को समझकर जीवन को सचेत रूप से जीना। और इसके 4 डायमेंशन होते हैं हमारे ह्यूमन एक्सेलेंस के। अच्छा स्वास्थ्य जो है ना, इन्हीं चारों स्तंभों पर खड़ा होता है। इसमें पहला आता है फिजिकल एक्सेलेंस, दूसरा है मेंटल एक्सेलेंस, और तीसरा है इमोशनल एक्सेलेंस, और चौथा होता है स्पिरिचुअल एक्सेलेंस। यदि इनमें से कोई एक भी कमजोर हो जाए तो हमारे जीवन का संतुलन प्रभावित हो सकता है। तो फिजिकल डायमेंशन के अनुसार पिछले 30 दिनों में हमने शरीर के अनेक पहलुओं को समझा ना। हमने सीखा था मूवमेंट इज मेडिसिन, क्योंकि योग हमें सिखाता है कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह चेतना का वाहन है। इसलिए नियमित योगासन, उचित पोषण, पर्याप्त नींद और सक्रिय जीवन शैली दीर्घकालिक स्वास्थ्य के आधार हैं। और यही है मेंटल डायमेंशन की अगर बात करूं तो हमारा मन सबसे शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यदि प्रशिक्षित ना हो तो यही सबसे बड़ा बाधक भी बन सकता है। जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, ये सभी हमारी मन की ऊर्जा को खंडित कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन लाते हैं। वही ध्यान, मेडिटेशन हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित नहीं, मन को समझना है। और अगर मैं इमोशनल डायमेंशन की बात करूं तो कई लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आप पाएंगे कि वो थके होते हैं। इमोशनल फिटनेस उतना ही आवश्यक है जितनी फिजिकल फिटनेस। इसके तहत होते क्षमा, फॉरगिवनेस, करुणा, कंपैशन, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, संबंध, कनेक्शन, ये भावनात्मक स्वास्थ्य के स्तंभ है। और अंत में मैं बात करूंगा स्पिरिचुअल डायमेंशन। आध्यात्मिकता किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, खुद से यह सवाल करना कि मैं कौन हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब जीवन में लक्ष्य आ जाता है ना, पर्पस आता है ना, तो ऊर्जा बढ़ती है। यही है इंटीग्रेटेड योगिक लाइफ स्टाइल। अब सवाल यह है कि 30 दिनों के बाद क्या, यही आज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इंटीग्रेटेड योगिक लाइफ स्टाइल यह कोई 30 दिन की चुनौती नहीं है, यह जीवन जीने की पद्धति है। डेली मूवमेंट कम से कम 30 से 45 मिनट कर लीजिए। डेली वर्कआउट कीजिए 30 मिनट, मेडिटेशन कीजिए, कॉन्शियस न्यूट्रिशन, सजग रहकर भोजन कीजिए, और क्वालिटी स्लीप 7 से 8 घंटा। और डिजिटल डिसिप्लिन तो आज बहुत जरूरी है। सचेत तकनीक उपयोग कीजिए और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, शिकायत के भाव में मत रहिए। दैनिक कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए, और इसे ही कहते हैं साइंस ऑफ कंसिस्टेंसी। ट्रांसफॉर्मेशन इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। एक दिन का योग जीवन नहीं बदलता, लेकिन वर्षों का योग जीवन बदल सकता है। एक दिन का ध्यान चमत्कार नहीं करता, लेकिन नियमित ध्यान हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन रूल जानते हैं? अगले 90 दिनों के लिए लीजिए कि डेली योग, डेली वॉकिंग, डेली मेडिटेशन, हेल्दी न्यूट्रिशन, स्लीप डिसिप्लिन, पॉजिटिव थिंकिंग, इन 6 स्तंभों पर ध्यान दे लीजिए सिर्फ। और ये लॉन्ग टर्म रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो यह एक दीर्घकालिक मार्गदर्शिका समझ लीजिए। तो पहला फेज में स्टेबलाइजेशन, 3 महीने तक नई आदतें स्थापित कीजिए। और फेज 2 में ऑप्टिमाइजेशन, जो 3 से 12 महीने तक ऊर्जा, शक्ति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और थर्ड फेज में मास्टरी, जो कि 1 से 3 साल के दौरान, यानी कि योगिक जीवन शैली को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लीजिए। और फोर्थ फेज में कंट्रीब्यूशन, जो सीखा है उसे समाज के साथ
साझा कीजिए, लाभार्थी बनाइए। और पेशेंट टू प्रैक्टिशनर, बहुत लोग रोगी पेशेंट बनकर आते हैं, लेकिन योग का उद्देश्य केवल रोगी को ठीक करना नहीं है। योग हमें अपने स्वास्थ्य का साधन प्रैक्टिशनर बनाता है। और अल्टीमेट गोल क्या है जानते हैं? क्या अंतिम लक्ष्य केवल रोग मुक्त होना है? तो नहीं, अंतिम लक्ष्य है वाइटलिटी, क्लैरिटी, रेजिलियंस, पर्पस, विजडम, जॉय और एलिवेटेड लिविंग। क्या है? तो इसका अर्थ होता है सिर्फ जीना नहीं, जागरूक होकर जीना, सिर्फ कमाना नहीं, अर्थपूर्ण योगदान देना, सिर्फ सफलता नहीं, संतुलित सफलता, सिर्फ लंबा जीवन नहीं, जीवंत जीवन। और श्रीमद् भागवत गीता का संदेश है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग जीवन को उत्कृष्टता से जीने की कला है। योग केवल मैट पर नहीं होता, योग चलने में, बोलने में, खाने में, काम करने में, संबंधों में और निर्णयों में भी दिखाई देता है। और आज का आत्मचिंतन 30 दिनों की यात्रा के बाद स्वयं से पूछिएगा, क्या मैं पहले से अधिक जागरूक हूं? क्या मैं पहले से अधिक ऊर्जावान हूं? क्या मैं पहले से अधिक शांत हूं? क्या मैं अपने शरीर और मन को बेहतर समझता हूं? यदि उत्तर हाँ है तो परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। और आज हर दिन संकल्प लेते थे ना, आज महासंकल्प लेते हैं, द ग्रांड कमिटमेंट। अपने दोनों हाथ हृदय पर रखिए, आंख बंद कीजिए और गहरी सांस लेके और पूरे विश्वास के साथ कहिए, मैं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं अपने मन को प्रशिक्षित करूंगा, मैं अपनी भावनाओं को समझूंगा, मैं अपनी चेतना को विकसित करूंगा, मैं योग को केवल अभ्यास नहीं जीवन शैली बनाऊंगा, मैं हीलिंग से आगे बढ़कर थ्राइविंग की यात्रा चुनता हूं, मैं अपने सर्वोत्तम स्वरूप बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ को प्रकट करूंगा। साथियों, 30 दिन पहले हम स्वास्थ्य की खोज में निकले थे ना, आज हम स्वयं की खोज तक पहुंच गए। हमने सीखा शरीर बदल सकता है, मन बदल सकता है, आदतें बदल सकती हैं, जीवन बदल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी खोज यह है कि आपके भीतर परिवर्तन की क्षमता पहले से मौजूद है। और योग कोई जादू नहीं है, योग तो वह प्रक्रिया है जो आपके भीतर छिपी हुई क्षमता को प्रकट करती है। इसलिए याद रखिएगा, आप केवल रोगों से लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए, आप केवल जीवन काटने के लिए पैदा नहीं हुए, आप उत्कर्ष थ्राइव करने के लिए पैदा हुए। आपका जीवन केवल अस्तित्व नहीं बल्कि उत्कृष्टता, एक्सेलेंस का अवसर है। और इसलिए आज इस अंतिम सत्र में, 7वां का, कल तो 8वां सेशन स्टार्ट हो जाएगा, हम केवल विदा नहीं लेंगे, हम एक नई शुरुआत करते हैं। ट्रांसेंड टू थ्राइव, लिविंग द एलिवेटेड लाइफ, फाइनल इंटीग्रेशन सेशन। आज का यह 30वां, 7वां का, कल से 8वां का पहला शुरू होगा। ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ, ट्रांसफॉर्म योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। पूरा इंस्ट्रक्शन कीजिए पीछे की ओर। ऐसे ले गए और ये देखिए पीछे ड्रॉप कराइए प्यार, और यहाँ ऐसे टर्न कर लीजिए, ठीक है। फिर ऐसे 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 इस साइड देखिए, ठीक है। ये पूरा ड्रॉप करा के, पहला काम पूरा ड्रॉप, दूसरा काम टर्न, ऐसे फिर से ऐसे। ये सर्वाइकल का इशू जो होता है ना, अर्थराइटिस, तरह तरह के जॉइंट्स, बताया था ना कि 300 तरह के जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, उन्हीं सबको ये देखभाल करता है, ठीक है। अब खड़े हो जाएंगे। अब हाफ ये नीचे वाला किए, हाफ ऊपर। अभी देखिए आपको सर भारी हो गया होगा। अब यहाँ फुल रोटेशन देंगे प्यार से, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा 2 बार, सिर्फ 2 बार। अब डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज,
झटका मत दीजिएगा, बहुत ही फ्रेजाइल है गर्दन वाला हिस्सा, इसलिए मैं रोक दिया, मूव नहीं कर रहा हूँ, बहुत फ्रेजाइल है। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते, जोड़ नहीं देना है, पेन नहीं पहुँचाना। फिर 2 बार दूसरे साइड में ऐसा कोशिश कीजिए कि ठुड्डी आपके सीना में सटे, चेन टू चेस्ट, और यहाँ पीछे कॉलर में सटे आपका ये दोनों, बस, ज़्यादा नहीं, गर्दन का ज़्यादा नहीं है, सर्वाइकल के लिए है, आर्थराइटिस के इशू को करता है। आइए यहाँ आइए, समस्थिति, समस्थिति में आ जाइए। यहाँ आइए, दोनों पर लाइएगा वजन, थोड़ा सा रुकिएगा, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे ऐसे नहीं, जो भी करेंगे परफेक्टली और किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये भी मैं बताते जाऊंगा, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समस्थिति, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर संतुलित हो जाए, जो एक्चुअल स्थिति है ये समस्थिति में आता है हमारा बॉडी जो है, बाकी तो काम के लिए मजबूरी से हम हो जाते हैं। आइए समस्थिति, समस्थिति आइए। समस्थिति हमारा ओरिएंटेशन पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हमेशा, ठीक है। अब आइए यहाँ, वजन दीजिए दोनों पर वजन दे दिए। अब यहाँ एक्सेल करके जाइए, जितना पीछे जा सकते हैं जाइए। इनहेल, वापस। अभी देखिए, मैं आपको बताते चलता हूँ, सब हमेशा बताऊँगा, नहीं भी अगर कभी बता पाया तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक्सरसाइज किस लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ये हम कर रहे हैं स्पाइन ट्विस्ट के लिए, हमारी जो 26 मेरुदंड है उसमें ट्विस्ट लाने के लिए। हड्डी तो निर्जीव है, हड्डी में कोई ये नहीं होता है, उसको ट्विस्ट कराने वाला कौन है? डिस्क होते हैं उसके बीच में, है ना। मोटर कितना भी बड़ा हो, एक्चुअल मूव कौन करा रहा है? उसका बॉल बेरिंग बुश, मैकेनिकल सिद्धांत यही है ना। वो तो बेचारा पिस्टन तो ऐसे ही है, वो तो बेरिंग है जो करा रहा है एक्चुअल मूवमेंट, है ना। तो हड्डी तो निर्जीव है, समझ लीजिए। जो डिस्क हैं, अभी देखिए हम ये किए, अभी क्या हुआ, ये 26 हैं, 26 डिस्क, 26 में हम मूव करा रहे हैं। हड्डी तो बेचारा है, उसके साथ मूव हो जा रहा, ठीक है। तो हमारी कंसंट्रेशन कहाँ होगी? उस इंटरवर्टिब्रल डिस्क पर, उसी में समस्या आता है, या तो दब जाता है, और वो दबेगा तो उसी के साथ साथ नर्व्स चलते हैं, वो दब जाते हैं, तो साइटिका होते हैं और तरह तरह के समस्या। तो दिमाग में रख लिए, हर एक्सरसाइज के पीछे ये चीज़ जरूर रखिएगा दिमाग में कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ये नहीं कि वो सर बोले हैं इसलिए कर रहा हूँ, वो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आइए समस्थिति। अब यहाँ राइट ब्रेक करेंगे, राइट ब्रेक, और यहाँ ये जितना गए थे लेफ्ट उतना ही राइट जाइए, फिर थोड़ा देर बने रहिए, और धीरे धीरे इनहेल करता हुआ, ऐसे फटाक से नहीं होना है, जैसे धीरे धीरे वहाँ गए थे ना, ऐसे वापस भी आना। दोनों मूवमेंट हमें चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे चला गया हो गया ना, अब ऐसे नहीं, इक्वल टाइम दोनों में। आइए समस्थिति हो गया, और यहाँ ब्रेक, लेफ्ट ब्रेक कीजिए, और स्लोली इनहेल करता हुआ, इनहेल, ट्विस्ट होने दीजिए, बताया ना स्पाइन ट्विस्ट, ये पीछे जाने दीजिए, गर्दन को भी जितना ले जा सकते हैं, थोड़ा देर बने रहिए। अंतिम स्थिति में वापस देखिए, धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ, धीरे जैसे ले गए हैं ऐसे वापस। झटका नहीं, डिस्क को झटका नहीं चाहिए। कोई भी बेरिंग झटका में कितना भी वजन ले रहा था, लेकिन जैसे झटका देंगे वो उसका बॉल बाहर हो जाता है, देखिए ना। स्लोली टर्न, गर्दन ही ले जाए, वापस इनहेल करके, एक्सहेल करके बॉडी को छोटा कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, मूल स्थिति से हटा रहे हैं, ठीक है। आइए समस्थिति पहले आ जाइए। समस्थिति आना एक पाउज भी है और रीओरिएंटेशन भी है। आ गए, अब यहाँ लाइए, ये देखिए, करो छोटू, ये ग्राउंड के लेवल को मेंटेन कीजिए, और ऊपर जाएगा, हाँ, और ऊपर, हाँ, जोश में छोटू, जोश, ऐसे जोश, बॉडी देखते ही जोश लगना चाहिए। अब यहाँ ऐसे टर्न कीजिए, हाँ, पूरे जाइए जोश में, चेहरा में जोश दिखना चाहिए, बॉडी में जोश दिखना, ऐसे नहीं कि कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, जोश चाहिए हर मूवमेंट में। हाँ, जैसे मैं कोई ओलंपिक में जा रहा हूँ, 1000 आदमी देख रहे हो,
तो कैसा जोश हो जाता है ना कलाकार को, वो वाला चीज़ चाहिए पूरा। ये भी गर्दन भी ले जाइए, हाँ हाँ, वापस इनहेल करके वापस। जोश वाला चेहरा, जोश वाला बॉडी ही अलग बोलता है। वो क्या करता है, अपना सीमा को पार कर जाता है, उसी को जोश बोलते हैं। सीमा का हमेशा ध्यान रखते रखते फिर वो जोश नहीं आएगा। आइए फिर से 2 बार कंप्लीटली करेंगे। पहले खड़ा होइए। खड़ा होने का क्या तरीका है, समस्थिति का मतलब क्या हुआ, कोर इंगेज, इसको रखिए। कोर इंगेज का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक बेल्ट पहन लिए हैं, 4 इंची चौड़ा लेदर बेल्ट। ऐसा एहसास आपको कंटिन्यू हो। अगर कोई बेल्ट पहना दे, कैसे हम लोग सर्विस में बोलते थे ना, अरे जल्दी खोलो, यूनिफॉर्म बाद में भी खोलो, पहले बेल्ट खोलो, ऐसा होता था ना, क्योंकि इतना अनईज होता था। वही चीज़ हमें अनईज महसूस करना है। ये बेल्ट पहने हुए हैं, ऐसा ऐसा खींच के रखिए। झूठा बेल्ट, वर्चुअल बेल्ट, ऐसे समझिए कि हम बेल्ट पहने हुए हैं। वो फीलिंग लेते रहिए, लेते रहिए, लेते, ऐसे खींच के रखेंगे ना तो फीलिंग आते रहेगा। तो ये होता है समस्थिति का हिस्सा। आइए यहाँ गए और यहाँ एकदम आराम आराम से दिमाग में रखिएगा जो अंक का बोला हूँ। स्पाइनल ट्विस्ट, यहाँ जाइए, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल। ब्रीदिंग इसलिए कि ब्रीदिंग के साथ आप थकावट नहीं होता। इनहेल, ये ब्रीदिंग हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, और फिजिकल मूवमेंट जो कर रहे हो तो बॉडी को कर ही रहा। आइए एक्सेल, एक्सेल, पूरा बने रहिए। इधर कोशिश कीजिए कि जितना इधर गया गला भी जाए, और यहाँ वापस धीरे 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 इनहेल करता हुआ वापस फिर नीचे। ये देखिए फिर से लास्ट वन यहाँ है, और ये इनहेल, 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 वापस, अंतिम। यहाँ सेंटर में रख लिए, सेंटर को अलाइन कर लिए। देखिए एकदम बिल्कुल हाथ कैसे हो रहा मेरा, ये लेवल, और यहाँ एक्सेल, एक्सेल, अरे हाँ, वापस रिलैक्स। ये हमारे चेस्ट ओपनिंग, जो रिब केज है इसको भी ओपन कर रहा है और स्पाइन को भी टर्न कर रहा। ठीक है, अब हम आएंगे त्रिकोणासन। आइए, ये हमारे स्पाइन को भी ट्विस्ट करेगा, और जो हैमस्ट्रिंग है, जांघ के मसल, इन्हें भी मजबूत करेगा। यहाँ ये इसका प्रारंभिक स्थिति हुआ, और जिधर टर्न करना है पहले सेम करेंगे, सेम लेग के साइड, सेम हाथ। ये देखिए इसको ऐसे कर लिया, ये, और ये इसका इजी वर्सन है त्रिकोणासन का। ये एक्सेल करता हुआ जाइए, जिधर का हाथ उधर का पैर, टोज को टच कराइए। हाँ, एक्सेल, इनहेल। प्रदीप सर का भी गैप है ना, वॉकिंग कर रहे थे ना, कितना साल से वॉकिंग कर रहे थे? 1 साल से, 6 महीना से, हैं 2 साल से, बाप रे। एक्सेल, एक्सेल, टच को टच कराइए, टच को टच, हाँ, इनहेल, वापस। अब देखिए इसमें क्या खेल खेल रहा है। सेम डायरेक्शन में लेंगे, नजरे को यहाँ ले जाएंगे, तो क्या हुआ, हम मल्टीपल, क्योंकि हम लोग को टाइम कम है ना, 1 ही घंटा, और चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो देखिए उदाहरण देता हूँ, सपोज मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करूँगा, इसको ये कर लूँगा। इससे क्या होता है, इस साइड बॉडी हमारा परमिट करता है। अगर ऐसे हैं तो ये बहुत स्ट्रेस दे रहा, लेकिन जैसे ये टर्न किया तो ये हमें थोड़ा ईज कर दिया। बॉडी समझ रहा कि मैं इस साइड जा रहा हूँ, ये वाला इधर ही है, ये वाला समझ रहा कि मैं आगे जा रहा हूँ, तो ये फैसिलिटेट कर देता है। तो हमारा बेंडिंग हो गया ईजी। ये जरूर टर्न कीजिएगा जिधर जा रहे हैं, ठीक है, पहला काम। दूसरा, एक्सेल करता हुआ, ये देखिए, ये सीधा, ये ऐसे वाला नहीं, ये हंचिंग वाला नहीं चाहिए हमें, चाहिए ये एक्सटेंडेड भी रहे और बेंड भी हो। ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये टोज। और दूसरा, ये देखिए गला को कैसे मोड़िए, ये यहाँ मोड़िए, और नजरें, ये जो अंगूठा है ना, ये इसको देखेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, हम गर्दन को भी शामिल कर लिए और आईबॉल को भी शामिल कर लिए। यही चीज़ दूसरे साइड करेंगे। कीजिए, पहले समस्थिति में आइए, 3 फीट करीब ले आइए, 3 फीट, हाँ, यहाँ स्लोली। इसको सबसे पहले, हाँ, इसको 90 पर ले आइएगा। दिमाग में है ही कि किधर मुड़ना है,
एक्सेल एक्सेल एक्सेल। और ये गर्दन कहाँ जाएगा? ऊपर। ये वाले अंगूठा को देखिएगा, ये वाले अंगूठा को, ये देखिए, टच को पकड़िए। हाँ ये, हाँ इनहेल। देखिए आप जब प्रॉपर्ली करेंगे ना, झन 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 ऐसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा, झंझनाहट आता ना, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ झंझनाहट आ रहा समझ जाए कि हम उसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें आएगा झंझनाहट, आपको ये वाला जो हैमस्ट्रिंग है इसमें आएगा, ये ग्रॉइन एरिया का जो स्किन है ये ओपन होगा। शुरुआती में झंझनाहट आएगा, जैसे जैसे खुल जाएगा उसको बोलते हैं मोबिलाइज, तब फिर झंझनाहट बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए कीजिए फिर से, आइए। एक्सेल एक्सेल करके बेंड होइए, बेंड, हाँ बेंड। ये सीधा, बॉडी को सीधा, आगे झुकाना नहीं है, आगे झुकाना नहीं है। हाँ हाँ जाइए, हाँ थोड़ा सा और सीधा होगा ये, हाँ जाइए जाइए, हाँ बस जहाँ तक जा रहा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ नजरें, गला को भी मोड़िए, हाँ ये देखिएगा, ये अंगूठा देखिए, हाँ हाँ आगे की ओर आप बेंड हो रहे हैं, बेंड नहीं होना है। वहीं तक जा रहा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ वापस धीरे धीरे कोशिश करना, अभी यहीं तक आएगा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सब आप वॉकिंग भले कर रहे थे लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर रहे थे, दोनों अलग चीज़ है। वॉकिंग अलग, अब वॉकिंग में क्या होता है, मतलब बोलते कि 6 महीना का आप लेके वॉक कर रहे हैं ना पिछले 2 साल से, वो 6 महीना वो इंटैक्ट बना रहेगा, लेकिन ये सब कर रहे हैं वो पता लगे कहाँ चला गया। चलिए दूसरे साइड, और थोड़ा वाइड होइए, और थोड़ा वाइड, 3 फीट, हाँ हाँ चलिए जाइए। एक्सेल करता, सांस को छोड़िएगा, छोड़िए, हाँ देखिए अभी आ गया, देखिए आ गया, अभी काफ़ी आ गया, तलवा ऑलमोस्ट टच कर लिए, हाँ अभी सही है। एक्सेल करके, एक्सेल करने से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। जैसे पंप चलाते थे ना, वही, एक बार एक्सेल नहीं होगा, बीच में छोटा इनहेल ले लेता है, लेकिन एक्सेल करो छोटू, और वाइड हो, और वाइड, हाँ हाँ चलो। अभी तक हम जवानों को ट्रेन करते, लग रहा कि मैं खिलौनों को ट्रेन कर रहा हूँ। नहीं, अगर ये कायम रह गया, इसका अभिरुचि का, क्योंकि ये सही उम्र होता है माइंड में जाने का। मैं अपना बचपन देखता हूँ, मेरा भी ऐसे खुराफाती टाइप का था, कुछ भी नया चीज़, तो आज मैं देखता हूँ कि वो कैसे मुझे मदद कर रहा। तो ये बचपन वाला चीज़ चलो करो, आगे चल के बहुत मदद। अभी हो सकता है इसको खेल इसको पता ना चले, लेकिन ये कहीं न कहीं बैठ जाता है, दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे इधर से उधर उस हाथ के पाँव, हाँ हाँ सीधा करो, इधर उसको पहाड़, हाँ चलो कोशिश करना कि ये टोज टच हो जाए। ठीक, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण बनाएंगे, अब क्रॉस में ले जाएंगे। ठीक है, आइए अब क्रॉस में, उससे क्या होगा, जो भी लाभ मिल रहा था तो लाभ मिलेगा ही, स्पाइन ट्विस्ट भी होगा। अभी हम ओब्लिक पर कर रहे थे ये वाला, अब पूरा ट्विस्ट भी करेंगे। वो कैसे होगा, अब देखिए आइए, प्रारंभिक स्थिति, अब हमें राइट में जाना है, लेकिन राइट हैंड नहीं ले जाएंगे, लेफ्ट ले जाएंगे। अब देखिए पूरा ये कहाँ नहीं हो रहा, ये देखिए, ये बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। ये नजरें वहीं ऊपर, इनहेल करके ऊपर, देख रहे हैं, सिर्फ ओब्लिक कर रहे थे, अब कंप्लीट को ट्विस्ट कर रहे हैं। इसी का एडवांस वर्जन है त्रिकोणासन का। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो सिंपल ही करते रहेंगे, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं ना, तो ऐसा कैसे बोलें कि नहीं हो रहा। सीखने में थोड़ी बोला जाता कि नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। हम सरेंडर नहीं कर सकते सीखने के दौरान। ये ले जाइए, एक्सेल टोज को टच कीजिए, नजरें वही, इनहेल, फिर से 2 बार और करेंगे, 2 बार। ठीक है, आइए, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। पहले, सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से होगा, 90 डिग्री ले गए और धीरे धीरे ये देखिए, ये टर्न ले रहे हैं, स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है, योग के भाषा में स्पाइन को। अब यहाँ एक्सेल करता हुआ बॉडी को अलाइनमेंट मानता हो, थोड़ा देर टिकिए और इनहेल। टिकने में देखिए कैसे प्राण निकालते हैं। फिर दूसरे साइड, ये एक्सेल और नजरें भी ऊपर ले जाइए, ये इनहेल,
रिलैक्स। एक बार और, स्पेशली हैमस्ट्रिंग में देखते होंगे एकदम लहर आ जाता, सेंसेशन आ जाता है ना। आइए लास्ट वन, एक जोड़ा लास्ट। ये राइट जाएंगे यहाँ, एक्सेल 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 एक्सेल, बने रहिए। इनहेल, लास्ट वन। पहले यहाँ पंजा को सीधा कीजिए और यहाँ धीरे 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 ऐसे टर्न लीजिए और यहाँ बेंड कीजिए एक्सेल के साथ। एक्सेल एक्सेल, ये हो गया। अब गर्दन को मोड़िए ऊपर की ओर, इनहेल इनहेल करके वापस। ये हमारे स्पाइन ट्विस्ट भी और लोअर, इसको बोलते हैं कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज। अपर बॉडी भी था और लोअर भी था, ठीक। चलिए अब हम आते हैं लोअर पर। आइए हम इसको बोलते हैं वाइड स्क्वाट। आइए 3 से 4 फीट पर आइए, सुमो स्क्वाट। आइए 4 इंच पर आ गए, 4 फीट पर। अब यहाँ आइए, ये पहले जो हमारा होता था जिसको बोलते थे देसी बैठक, मुझे याद है मेरे बाबा करते थे। वो क्या होता था, ऐसे इसको बोलते थे देसी बैठक। याद है ना, हम लोग के गांव में जो करते थे, मेरे बाबा, मुझे याद है, बाबूजी तो नहीं लेकिन मेरे बाबा ऐसे करते थे। उसको बोलते थे देसी बैठक। इसी देसी बैठक का अंग्रेजों ने थोड़ा सा रिफाइन कर दिया और वो क्या हुआ, स्क्वाट। हम नीचे तक नहीं जाते हैं, हम कहाँ तक रुक जाते हैं। ये देखिए चीज़ वही है, सिर्फ उसका मॉडिफाइड है। ये देखिए ये सुमो स्क्वाट है। स्क्वाट का तो बहुत चीज़ होता है, ये वाइड वाला तो सुमो हो गया। अब हम नीचे तक नहीं जाएंगे, यहाँ एक्सेल एक्सेल, यहाँ और नीचे जाना है आपको। देखिए क्या कंडीशन है, कंडीशन बताता हूँ। पहला कंडीशन, ये जो घुटना है पंजा से ये नहीं जाएगा। ये देखिए मेरा पंजा से आगे आ गया, ये नहीं, ये पंजा के नीचे रह गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल, ये देखिए, और ये ऐसे ऐसे रहेगा। अभी आपको स्क्वाट का क्लास इन लोग को बहुत पहले से ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी शुरुआत, खड़ा होइए, देखिए कैसे शुरुआत करते हैं। नॉर्मल स्क्वाट में आइए, नॉर्मल स्क्वाट। अब जब बैठेंगे ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। देखिए डिफरेंस, एक ये बैठना होगा, एक ये बैठना होगा। डिफरेंस देख रहे हैं। तो हम कैसे बैठेंगे, पीछे होकर बैठिए, आदत डालिए जैसे कुर्सी पर बैठते हैं ना, हाँ ये। फिर से बैठिए, बैठिए, हाँ। अब यही चीज़ यहाँ लाइए और ये एक्सेल, सांसों को जोड़िए, हाँ। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। समझ गए स्क्वाट, ये बेसिक स्क्वाट है, करो। हाँ है, उतना नीचे नहीं, छोटे तो बहुत नीचे चला जा रहा है, उतना नीचे नहीं, ये बैठक वाला हो गया। चलिए ये बेसिक स्क्वाट है। ये क्या है, 4 बार करेंगे हम बेसिक स्क्वाट। बॉडी को सेंटरिंग कीजिए, नॉर्मल सांस, नॉर्मल, और यहाँ एक्सेल, ये इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, रिलैक्स। अब इसी का हम थोड़ा सा खेल खेलते हैं, सिंगल लेग, ठीक है। ये देखिए, बैठ जाइए लाट साहब, ठीक है, और बैठ जाइए हम। ये खेल खेलते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा प्यार डाला हूँ, कंप्लीट उस पर डालिए। ये देखिए कैसे हिलाए और ये ऐसे ले आइए और यहाँ आराम से बैठ जाइए। अभी हम गेस्ट के यहाँ गए हैं शादी में, वहाँ चेयर की कमी पड़ रही, तो क्या करेंगे, अपना चेयर साथ में है, अपना चेयर साथ में ना, बिल्ट इन। बोले कोई बात नहीं, तनाव ना लो, शादी हो सकता है। अगर चेयर की कमी पड़ रही है, बोले सर टेंशन ना लो, मेरे पास चेयर है बिल्ट इन, है ना, अपना ऐसे डालेंगे, ऐसे बैठ जाए। और कैसे, और कैसे चल रहा, पेंशन टाइमली आ रहा, डी एरियर आ गया,
वो 18 महीने वाला आ गया। ठीक है, आइए। ये जब हम एक पैर पर आते हैं ना तो बैलेंसिंग सीखते हैं। बैलेंसिंग सिर्फ फिजिकल बैलेंस नहीं है, ये हमारे मेंटल बैलेंस भी है। ऐसे ले आइए, इसको पार कराइए, हाँ टखना को पार कराइएगा तब रुकेगा। ये देखिए यहाँ लाए और यहाँ आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, परवाह नहीं, खिस्सा गलबात कीजिए। ठीक है, हाँ अगर घर में कुर्सियाँ कम पड़े तो ये चीज़ आइए बैठिए वज्रासन में, वज्रासन में आइए। वज्रासन। अब हम माउंटेन पोज करेंगे। माउंटेन पोज क्या है? पर्वत पर चढ़ने की तैयारी। हम लोग तो चढ़ते नहीं हैं ना, एक्चुअल यही जुगाड़ में रहते, कैसे आराम हो जाए, कैसे आराम हो जाए, कौन सा मशीन खरीद लूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर ले लूँ, दिमाग को आराम हो जाए, शरीर को, है ना। और जितना हम आराम के साधन लिए उतना हमारे शरीर को परेशानी होने लग गए। ठीक है, आइए प्लैंक में और यहाँ आराम से चढ़िए, आराम से चढ़िए। जय माता दी, जय माता दी बोलिए, प्रेम से बोलो जय माता दी, सब बोलो प्रेम से बोलो, सब कोई बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। अब थोड़ा रेस बढ़ाइए, चढ़ते जाओ भाई, चढ़ते जाओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलिए, जय माता दी, हाँ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रिलैक्स। इसमें क्या रखना है दिमाग में कि हम एक्चुअल चढ़ाई कर रहे हैं। चढ़ाई करना टफ होता ना, यूजुअली हम लोग चढ़ने वाला तो चढ़ भी जाते थे, लेकिन सीढ़ी वाला करते थे। पहली बार मैं कहा क्या है, पूरा सीढ़ी यूज किया। दोनों ऑप्शन होते थे ना, अभी भी है दोनों, मैं टोटल सीढ़ी यूज किया। जब रात में गया लग रहा प्राण, न्यूली मैरिड, पूरा धर्मपत्नी, रात भर मुझे खुद लग रहा कि वो भी तो आई है परेशान होकर, लेकिन मैं क्या करूं, जीना मुश्किल हो गया। पूरा पकड़ लिया, एकदम लग रहा कि मेरा पैर ही कोई काट दे, वो अच्छा इतना लहर। चलिए 2 बार और जय माता जी का ये बोलेंगे, जय माता दी, जय माता दी। थोड़ा सा रेस बढ़ाइए, एक्चुअल दूरी गेन करना है। आगे बढ़िए, बढ़िए। हाँ, माउंटेन क्लाइंबर, आइए, आते जाइए। हाँ, आइए, ये हमारे कोर एक्टिवेशन के लिए। आइए, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। वापस। हाँ, अगर हम चढ़ गए घोड़ा पर, और क्या क्या स्कीम भी होता है ना आजकल, तो हेलीकॉप्टर वाला भी स्कीम है, पवन हंस। तो जो एक्चुअल चढ़ के जाएगा तो उसे ये वाला मिलेगा कि नहीं, लेकिन शारीरिक तो मिल ही जाएगा ना। और पता लगा सारी जगह हम शॉर्टकट ले लिए इसके बदौलत। चलिए एक अंतिम चढ़ाई करते हैं, अर्धकुमारी तक पहुंच गए। ठीक है, अंतिम 6 किलोमीटर। जय माता दी, जय माता दी, स्पीड बढ़ाइए। जय माता दी, 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 जय माता दी। रिलैक्स। हम कर रहे हैं पैर का, लेकिन सेंसेशन यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, यही है कोर एक्टिवेशन। अब हम करेंगे बालासन। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, 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 ललाट को सटाइए जमीन। एक्सेल, इनहेल, इनहेल, नॉर्मल। वहाँ जाके 4 सांस लेंगे। ठीक है, एक्सेल करके जा रहे हैं।
बट को ये सटा, इधर ये लोअर पोर्शन वज्रासन में कायम रहेगा। ठीक है, वज्रासन समझ गए ना। आइए इनहेल, इनहेल, वज्रासन में आइए पहले प्रॉपर। हाँ, और हिल आपका जाएगा नीचे, और नीचे जाएगा। हाइट घटाइए उसको, हाइट घटाइए। इनहेल, एक्सेल, एक्सटेंड होके, एक्सटेंडेड, एक्सेल, एक्सेल, ललाट को जमीन में सटा दीजिए। एक्सेल, 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 इनहेल, इनहेल, रिलैक्स। ठीक है, अब हम आएंगे फिर से प्लैंक में। आइए प्लैंक, और ये यहाँ पैर लाइए, यहाँ पैर, अंजनेय आसन। हाँ, यहाँ लाइए, और यहाँ पर आइए, इधर क्यों नहीं पर आइए, दूसरा वाला क्यों नहीं। और वो जो घुट्टा घुट्टा उठा हुआ था उधर कोई उठाइए, उठाइए, जिधर घुट्टा उठा था वो वाला हाथ ही उठाइए। वापस फिर से प्लैंक में जाइए, प्लैंक। अब लेफ्ट को लाइए इधर, ये लेफ्ट को लाइए, लेफ्ट को लाइए, और ये केहनी पर आइए, ये, और इधर जिधर घुट्टा था इधर ही ऐसे उठाइए, उठाइए, खोलिए, इधर हाथ भी खुल रहा, पैर भी खुल रहा। वापस, वापस प्लैंक जाइए, नॉर्मल वज्रासन। ये मॉडिफाइड कपोतासन है। ठीक है, अंजनेय आसन। फिर से प्लैंक, प्लैंक में आइए, राइट लेग को यहाँ तक लाइए, ये, और ये लेफ्ट वाले को क्यों नहीं पर आइए, और ये राइट हैंड को उठाइए, जिधर का घुट्टा उठाओ उधर कहीं हाथ उठाइए, खोलिए, क्यों नहीं उठेगा, सीधा रहेगा। वापस दूसरा, ये देखिए, ये दूसरा जो घुट्टा है ना वो गिरेगा नहीं, वो उठा ही रहेगा। ये क्यों नहीं लाइए, क्यों नहीं, ये देखिए, ये दूसरा घुट्टा उठाओ, और ये बॉडी को उठाइए, उठाइए, वापस प्लैंक, वज्रासन। ये आपके थाई ओपनिंग कर, ग्राइन एरिया को ओपन करेगा। इससे क्या, प्रोस्टेट के इशू, जो किडनी के इशू हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं वहाँ की नलियाँ, ये सब नहीं हुआ। खिंचाव आएगा, वहाँ का जो सेडिमेंटेशन है वो झड़ के आगे बढ़ जाएगा। 2 बार और प्लैंक, और ये अंजनेय में आएंगे, ये, और यहाँ केहनी डाल दिए लेफ्ट वाला, और ये उठाइए, उठाइए, नजरें भी वही ले जाइए ऊपर, अंगूठा को देखिए, वापस, हाँ, वापस। अब दूसरे को लाएंगे, दूसरा लाइए, और ये केहनी को डाल दीजिए दूसरे साइड में, और ये उठा दीजिए, उठाइए, देखिए उधर, वापस प्लैंक, वज्रासन। 3 हो गया, एक और करेंगे। आइए प्लैंक, प्लैंक में आइए। प्रदीप सर प्लैंक वो नहीं है, हाँ अब है ये प्लैंक, उतना नहीं, फट्टे जैसा, जो स्लोप बाइक चढ़ाने के लिए स्लोप बनाते हैं ना, ऐसा। आइए राइट को ले जाइए, हाँ, क्यों नहीं डाल दीजिए, और ये ऊपर खोलिए, खोलिए, खोलिए ऊपर, वापस, वापस। अब दूसरे को ले जाइए, ये केहनी, अल्टरनेट साइड केहनी में आइए, घुट्टा सीधा बना रहेगा, जमीन में नहीं सटेगा, और ये ऊपर कीजिए, ऊपर, ऊपर नजरें ऊपर, हाँ, वापस प्लैंक, वज्रासन। हाई, यह हमारे लोअर पार्ट को खिंचाव ला रहा था और चेस्ट ओपनिंग भी कर रहा था। अब हम करेंगे
अधोमुख श्वानासन, जिसमें हम वॉकिंग करेंगे जैसे माउंटेन क्लाइंबर में कर रहे थे ऐसे ही। देखिए पहला, ये देखिए माउंटेन क्लाइंबर। अब यहाँ वॉक करेंगे। ये इसको देखिए, अभी मैं क्या किया हूँ, हिल को सटा लिया ना और ये फ्री। अब ये हिल सटेगा और ये फ्री, ठीक है। ये स्टार्ट अधोमुख श्वानासन। एक को एकदम पूरा फ्लैट, पंजा को जमीन में सटाइए। पहले अधोमुख श्वानासन में आइए। हाँ, एक को उठा लीजिए और दूसरे को चिपका दीजिए। चिपकाइए। हाँ, उठाना है सिर्फ। वहीं सिर्फ पंजे पर, टो पर आ जाना है। हाँ, एक को दबाइए। हाँ, पैडलिंग की तरह। हाँ, सटाए रखिए ना, सटा के। हाँ, ये अब सटाइए वाला। हाँ, ये सटाइए। हाँ, सटाइए। हाँ, ये पूरा सटाइए, ये सटाइए। फोकस हो इसके सटाने पर, ठीक है। हाँ, फोकस है पंजा को पूरा सटाने। जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी मत कीजिए। फोकस है कि पूरा पंजा चिपके। छोटू बहुत दूर हो गया तुम, और थोड़ा हाइट गेन करो। ये पोर्शन को उठाओ, ये पोर्शन को उठाओ। हाँ, एक एक करके, एक एक। हाँ, एक इसको सटाओ, सटाओ। हाँ, घुटना सीधा रहेगा। फिर दूसरे को सटाओ। हाँ, अब समझ गया। पूरा चिपकाइए सर, हिल को चिपकाइए। हाँ, अल्टरनेट। हाँ, सर का तो मस्त हो रहा। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। आ जाइए वज्रासन। अब यही जो डम्मी रन कर रहे थे, एक्चुअल रनिंग हम करेंगे। एक्चुअल रनिंग कैसे होता है दिखाता हूँ। ये देखिए अधोमुख श्वानासन, दोनों पंजा सटाएगा। अभी हम ये डम्मी कर रहे थे, ठीक है। अब हम डम्मी नहीं करेंगे, एक्चुअल मूव करेंगे। मूव 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 मूव, यहाँ, ठीक है। अगेन मूव बैक, मूव 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 मूव, ठीक है। ये ऐसा सटा रहेगा। मूव, हाथ सटा रहेगा, हाथ सटा रहेगा। आई, वापस 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 वापस, ठीक है। आइए अधोमुख श्वानासन में आइए। स्टार्ट वॉकिंग। वॉक कीजिए, वॉक धीरे 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 धीरे, सांस को छोड़ता हुआ। वॉक वॉक। हाँ, कीजिए कीजिए, जितना आगे तक आ सकते हैं। हाँ, जितना आगे आ सकते आइए। फिर पीछे की यात्रा में जाइए, रिवर्स। हाँ, स्लोली स्लोली, हाथ को पूरा चिपका के रखिएगा। हाँ, जितना आगे आ सकते आइए। हाँ, देखिए बीके सर का एकदम चारों पंजा एक सीध में आ जा रहा। स्टार्ट वॉकिंग। हाँ, आगे आइए। हाँ, फिर पीछे की ओर, जहाँ तक आ रहे हैं आगे आगे आइए सर। आ सकते हैं, आ सकते हैं। आइए 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 आइए, बढ़िए 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 बढ़िए, पूरा बढ़िए। हाँ, ठीक है। पीछे जाइए। हाँ, वज्रासन में आ जाइए। अब वज्रासन, बैठ जाइए, रिलैक्स। वज्रासन। अब देखिए, इसी को जो हम यात्रा कर रहे थे ना इतना चल चल के, अब हम एक बार में हॉपिंग बोलते हैं, हॉप करके एक बार यात्रा कर लेंगे, ठीक है। हम फालतू में समय लगा रहे थे, मुझे याद नहीं था। ये जो हम चल चल के जा रहे थे ना, एक बार में आ जाएंगे। ऐसे फालतू में समय बर्बाद कर रहे थे हम चल चल के, ठीक है। और यही पीछे भी जाएंगे, हम पीछे भी चल के जा रहे थे, हम समय बर्बाद कर रहे थे, अब पीछे भी जाएंगे। ये और ये, आइए हॉपिंग कीजिए। पहले इसमें जाइए, अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन प्रॉपर मारिए, आगे सीधा एक बार आइए और आगे। हाँ, कोशिश। देखिए बीके सर का, हाँ छोटू का भी एक बार आ गया। फिर पीछे जाइए, पीछे जाइए। हाँ, अधोमुख श्वानासन। फिर आगे आइए। हाँ, आइए एक बार में
फालतू में हम वॉकिंग के चक्कर में फंसे हुए थे। आइए आगे। हाँ, फिर आगे, हाँ, फिर पीछे, हाँ, आगे, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। चलिए अब हम सिंपल में आ जाते हैं। मलासन में आइए। मलासन, ये खोलिए इस एरिया को, ग्राइन एरिया बोलते हैं, पेरिनियल एरिया। खोलिए पूरा, खोलिए, ऐसे नजरें ऊपर, ऐसे बने रहिए, ये बने रहिए, कुछ नहीं करना है, बने रहिए, सिर्फ बने रहिए। हाँ, अब इसको धीरे 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 बट को उठाइए, धीरे धीरे धीरे, ये डाउन, ये हाथ वहीं बना रहेगा, ठीक है। एक्सेल करके उठाइएगा, ये एक्सेल करके उठाइएगा, एक्सेल, इनहेल, ये एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 4 बार और। एक घुटना को दूर करके, और दूर जाएगा, दोनों घुटना में क्यों नहीं डालिए, आपका बीच में है, ये ऐसे डालिए। ये देखिए मेरा हाथ कैसे हो गया है, पैरेलल टू द ग्राउंड, ऐसे कीजिए, सीधियाइए, ये देखिए सीधिया है ना। अब ये एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट वन, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों पैरों को नज़दीक कर लीजिए, थोड़ा नज़दीक कर लीजिए, नज़दीक, और यहाँ साइड वाइज डालिए, उंगली को डालिए, उंगली पर बैठ जाइए, साइड वाइज, ये साइड वाइज, साइड वाइज सर, हाँ हाँ, और ये एक्सेल, इनहेल, घुटना सीधा हो जाना चाहिए, ठीक है, हाथ नहीं उठेगा, हाथ लॉक रहेगा, बिल्डिंग हो गया। एक्सेल, इनहेल, फाइनल स्थिति में घुटना सीधा, केवनी सीधा, ठीक है, और जो जहां जाना है जाने दीजिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, बने रहिए तरह से, इनहेल, रिलैक्स। इसको बोलते हैं वायु निष्कानासन। जो हमारे अंदर वात फंसे हुए ना, अनवांटेड एयर जो हमारे जॉइंट्स में अटक जाते हैं, जॉइंट्स के मोबिलिटी को कम करता है, उसी को निकालते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वायु निष्कानासन। 4 बार और करेंगे, ठीक है। आइए, बैठ गए, मलासन में बैठिए क्लोज होके, और ये उंगली फंसाइए, ये उंगली फंसाइए, वायु निष्कानासन, और ये एक्सेल, बैठे रहिए, इनहेल, एक्सेल करके थोड़ा देर बने रहिएगा, ठीक है। घुटना सीधा, क्यों नहीं सीधा, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स रिलैक्स। ये आपके जहाँ तहाँ सारे जॉइंट्स में, ये जॉइंट्स में जो फंस जाते हैं, यही हमारे लुब्रिकेशन को खा जाते हैं, चिकनाई खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर जॉइंट दर्द, फिर हम चलते बुलते नहीं हैं, फिर समस्या और बढ़ते चला जाता है। फाइनल 2 पीस और करेंगे। मलासन में आइए, बस 2 पीस, जय माता दी के नाम से। आइए, साइड वाइज उंगली फंसाइए, पंजा के साइड में, हाँ, दोनों उंगली फंसा दीजिए, फंसाइए, हाँ, एक्सेल, एक्सेल, हाँ हाँ, हो रहा। घुटना और सीधा मारिए, मारिए, कोशिश कीजिए, एक्सेल, जाइए जाइए, हाँ हाँ, आपका घुटना तो आ गया, घुटना आ गया, हाँ सही है। छोटू घुटना सीधा रखो, घुटना सीधा, हाँ, वो वहीं बना रहेगा,
घुटना सीधा, अरे देखो सर का देखो, घुटना कैसे सीधा है, ऐसे। एक बार और, एक्सेल, हाँ, रिलैक्स, वापस। ये देखिए क्यों नहीं हो रहा, ये जो है ना, ये हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, इसका मोबिलिटी नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं आया। 3 हिस्सा है, ये पीछे वाला जो हैमस्ट्रिंग, ये जब मोबिलाइज हो जाएगा, खुल जाएगा, इसे आम भाषा में बोलते हैं खुल जाएगा। जब ये वाला खुल जाएगा ना, तब आप ऐसे, ये देखिए, ये देखिए हो रहा ना, ये जहाँ बोलेंगे वहाँ मैं पकड़ लूँगा। ये देखिए, ये वाला चीज़, इसको खुलना है, आम भाषा में खुलना, ऐसे बोलते हैं मोबिलाइज, ठीक है। चलिए अब हम प्राणायाम में चलेंगे, उससे पहले शीतली करेंगे। शीतली आइए, शीतली याद है ना, शीतली पाइप की नली बना के कीजिए, आइए। शवासन में तो जा नहीं सकते, तो शीतली करके काम चलाते हैं, ठीक है। आइए, आठ बार मुंह से इनहेल और नाक से एक्सेल। पाइप की नली बनाए ऐसे, प्रदीप सर देखिए, ऐसे नली ऐसे। आप ऐनक में प्रैक्टिस कीजिएगा शाम में, ठीक है, ड्यूटी से लौट के। मेरा गोल हो रहा ना, ऐसे 2-4 बार करेंगे तो हो जाए, एक बार में नहीं होता। ऐसे नली बना कर तब इनहेल कीजिए, और यहाँ बंद नाक से, ठीक है, लीजिए। मिरर में प्रैक्टिस कीजिएगा शाम में, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा ऐसा। इसको क्या है, लंबा खींचना है, बाहर निकालना है, तब मुड़ेगा, अंदर रहते रहते मुड़ेगा नहीं। बाहर निकालिए और ओठ को ऐसे बंद कीजिए, जीभ को बाहर निकाल लीजिए और ओठ को बंद कीजिए, तो नली बन जाएगा। देखो, जीभ एक्सट्रीम बाहर जाएगा और ओठ को बंद करने की कोशिश कीजिए, तो अपने आप ओठ उसको बंद कर देगा, नली जैसा बना देता है। 4 बार और। अदरवाइज कभी भी मुंह से सांस नहीं लेंगे। लास्ट वन, रिलैक्स। अब यही चीज करेंगे, शीतकारी बोलते हैं, दांत और मसूड़ों के बीच से जो लेंगे वायु, इनहेल करेंगे वहां से, ऐसा मुंह खोलिए। जो वाइड स्माइल कल सीखे थे ना, वाइड स्माइल करेंगे। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा और नाक से निकालिएगा, आंख बंद होता है यूजुअली, ठीक है, ऐसा करें। वाइड स्माइलिंग पोज में जाइए। लास्ट 2। अब आएंगे हम क्षणमुखी मुद्रा, ठीक है, 11 टाइम क्षणमुखी मुद्रा सीख गए ना। सेम चीज है, सिर्फ वहां क्या हो रहा है, गेट लगा रहे हैं और मुंह फुला के रख रहे हैं, हनुमान जैसा। ऐसा जो इनहेल किए थे ना, बनाए रखेंगे। और जब होल्ड करते हैं तो चिन टू चेस्ट, जालंधर बंद बोलते हैं, यहाँ पर भी आएंगे, ठीक है। और ये गेट लगाएंगे, सारे जो ओपनिंग हैं, सारे ओपनिंग को। आइए, आंख बंद, होल्ड के टाइम को बढ़ाइएगा। ये प्राणायाम भी हो जाएगा, कूलिंग डाउन भी हो जाएगा, और जो क्षणमुखी मुद्रा जो है उसके लाभ है, सब हो जाएंगे, 3 in 1 हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता ना, उतना ही में सबको समेटना होता। अगर 4 घंटा 5 घंटे का सेशन पर डे चले तो खूब आराम से करें, लेकिन 5 घंटा का सेशन करना वो अपने आप में एक पागलपन का हिस्सा हो जाएगा।
लास्ट 2, रिलैक्स। ये मुद्रा था, प्राणायाम था, ध्यान था, सब कुछ। अब हम एक्चुअल ध्यान में आते हैं, ठीक है। ओम चैंटिंग, उद्गीत प्राणायाम, अ उ म 20 30 50, ठीक है। पेट में, सीना में और खोपड़ी में, तीनों जगह कंपन बारी बारी से महसूस करना। आँख बंद। लास्ट 2, प्रणव प्राणायाम। अब 2 मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे। सिर्फ सांसों पर ध्यान, ध्यान मतलब सांसों पर ध्यान, सांसों को, उसके आवागमन पर ध्यान दीजिए। मूलाधार से सहस्रार तक का जो गमन का पथ है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इनहेल में नीचे से ऊपर आएगा, कल्पना कीजिए आप स्वस्थ हो रहे हैं, तरोताजा हो रहे हैं, ऊर्जावान बन रहे हैं। पामिंग, आंखों पर रखिए हथेली और चेहरा को सहलाइए। 4 बार करेंगे। चौथा बार थोड़ा लंबा, ज़्यादा गर्म हाथ लेके आइए और पूरे शरीर को सहलाइए। प्यार दीजिए, शरीर को सम्मान दीजिए। और अब शांति मंत्र के लिए आ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
और यहाँ धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे हथेली पर, ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे और धीरे धीरे विदाई लेंगे। एक्सेल करके अब गायत्री मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह 7वां श्रृंखला का 30वां सेशन पूरा हुआ। इस तरह से हमने 210 दिन पूरा कर लिया। कल से फिर 8वां सीरीज और पहला सेशन में आपका स्वागत करूंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।